हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न को देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि हमको भी इस प्रश्न को करने में थोड़ा टाइम लग गया था। एक बार में तो नहीं बन सकता है। तो देखिए, हो सकता है किसी से ज़्यादा की बात की है, किसी न किसी से तो बनेगा। जैसे दिखाते हैं हमको कितना टाइम लगा है इस प्रश्न को करने में। ये टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। टेक्स्ट बुक तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो हमने भी लगाया था। तो देखिए इसमें कितने लोग हैं जो सही मारा है। देखिए 18% बच्चे सही मारे हैं और हमें टाइम लगा है 2 मिनट 59 सेकंड, लगभग 3 मिनट। तो इस प्रश्न में थोड़ा जान तो है। तो चलिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को दिखाते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलिए तो इसको मिटा दें। प्रश्न को आप भी रोक के एक बार कोशिश करके देखिए, फिर देखिएगा कि सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। चलिए देखिए, करा एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 6√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये प्रश्न यानी ये एक मान लीजिए एक वर्ग है और इसका एक विकर्ण पर जो है एक समबाहु त्रिभुज है। विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज विकर्ण पर बना हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा और आपको इसका क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। और विकर्ण, तो इसके लिए तो हमें विकर्ण पता करनी होगी कि विकर्ण कितना आएगा। अगर ये वाला फार्मूला लगाने चल गए कि स्क्वायर बराबर जो दिया है 6√3, तो आपका दिन निकल जाएगा करने में, क्योंकि आप ये फाइंड करने में बहुत टाइम लगा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वर्ग का विकर्ण डी है। वर्ग का विकर्ण जो है वह डी है। तो इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे, इसके दोनों के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। तो आपको एक समचतुर्भुज में एक फार्मूला पता होना चाहिए कि जो होता है हाफ d1 इंटू d2। तो इसका d1 भी वही होगा जो d2 होगा, क्योंकि दोनों विकर्ण वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम ये फार्मूला तो लगा सकते हैं, d1 इंटू d2 लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसका d1 दोनों विकर्ण ये वाला भी d होगा और ये वाला भी d होगा। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या, हाफ d इंटू d, क्योंकि विकर्ण दोनों सेम है। तो यहाँ से ये जो दिया है 6√3, तो d1 इंटू d और गुना d करेंगे तो d स्क्वायर बराबर 12√3 आ गया। हमको d स्क्वायर का मान आया, हमको d चाहिए। तो यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होनी चाहिए। क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। और ये जो है यहाँ पर d का काम कर रहा है, इसका यही a है, यही d भी है। तो हम a के जगह पे d को पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर दूं, तो √3/4 और a के जगह पर अगर d को पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, √3/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पर d स्क्वायर के जगह हमको क्या पता चल गया, 12√3। तो यहाँ से इसको कटाइएगा तो 3 आएगा। तो 3√3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और गुना में 3। तो ये जाकर आपका आंसर 9 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका आंसर ये राइट हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कितना बेहतरीन प्रश्न था और कितना कम लोगों ने मारा है। ओनली 18% लोग, लगभग इसमें 2 लाख बच्चे एनरोल्ड थे, 2 लाख बच्चे ने इस टेस्ट को मारा हुआ था। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह के प्रश्न को और
जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लाते रहे। तो मिलते हैं बच्चों तो नहीं बोलेंगे, दोस्त, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। बच्चे इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मेरा एक कोचिंग है जहाँ पर हम 9th और 10th के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं और साइंस भी, तो देख लीजिएगा, इसलिए बच्चों कभी कदार निकल जाता है, तो इस पर आप लोग गौर नहीं कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।